ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। कल हम लोगों ने सामवेद के अंतर्गत का केनोपनिषद का ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया था। बहुत ही आप लोगों के ऊपर भी ईश्वर की कृपा है, हमारा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये उपनिषद के ऊपर यहाँ इस वर्ष ज्ञान यज्ञ करा जा रहा है। उपनिषद जो है वो वेद के सीक्रेट चीज है, अल्टीमेट ज्ञान है, जहां पे ज्ञान दिया जाता है। उपनिषद यही प्राण होते हैं वेदों के। उपनिषद का अध्ययन करना ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। हिंदू धर्म सब वैदिक धर्म होता है, और जो भी हम लोग पूजा, देवता, उपासना, साधना सब सुनते हैं ना, सब मूल रूप से वेदों से आता है। कहीं पे डायरेक्टली वेदों से आता है, कहीं पे वेदों को कुछ और भी सरल बनाने के लिए अनेकों आचार्य महात्मा लोगों ने, ऋषि मुनियों ने उसका कुछ सरलीकरण भी कराया है, लेकिन जड़ें सब वेदों में होती है। और वो भी वेदों के कर्म कांड और उपासना में ये सब चीजों के बीज होते हैं। देखिए, हम लोग अपने धर्म के बारे में अच्छी तरह से श्रद्धा रखते हैं, पालन करते हैं। अनेकों लोग घर में मंदिर बना के पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ में जाते हैं। सब आपकी श्रद्धा का जो है वो यहाँ पे अभिव्यक्ति और पालन होता है। लेकिन ये अपना जो है एक बुद्धिमान व्यक्ति को लक्ष्य बनाना चाहिए कि आपके धर्म का जो सोर्स बुक है, वेद है, उन वेदों के बारे में भी कुछ न कुछ परिचय होना चाहिए। कम से कम वैदिक मंत्रों की चैंटिंग करो। वैदिक मंत्रों की चैंटिंग भी बड़ी कल्याणकारी होती है। कम से कम हम लोग जुड़ जाएं जड़ों से, और जो व्यक्ति जड़ों से जुड़ता है वो मूल जो संदेश है उसको आगे पीछे पकड़ लेगा। लेकिन अगर जड़ों से हम लोग कट गए तो पता लगा ये देवता वो देवता, ये संत वो संत, इस प्रकार से हम लोग ऐसे अनेकों ब्रांचेस हो जाती हैं जिसका जड़ से कनेक्शन ही नहीं रहता है। और जब जड़ से कनेक्शन नहीं रहेगा तो आप पालन करने के बाद भी कहीं पहुंचोगे नहीं। प्रॉब्लम ये होता है। वेदों से जुड़े रहने का प्रयोजन ये है कि मूल सोर्स बुक जो विजडम का सोर्स है, आप उससे जुड़े रहेंगे और इतनी आपकी उत्कृष्ट गति की संभावना हो जाएगी जो बाकी केवल रीति रिवाज के पालन से कभी कल्पना तक नहीं होती। कल हम बता रहे थे कि ये वेद, सामवेद के एक तलवकार शाखा थी, उसके अंतर्गत केनोपनिषद जो हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं वो 9वां अध्याय है। शाखा वो है जो चैंटिंग की परंपरा होती थी, वही लोग हमको ग्रंथ आगे पहुंचाते थे। वेद उनकी कृपा से मिले हुए हैं। तो जो अनेकों प्रकार के वेद पाठ करते हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको सपोर्ट भी करो।
बुला के अपने घर में भी उनसे चैंटिंग करवाओ, उनको दान दक्षिणा दो, कम से कम उनको समाज सपोर्ट करता रहे। इनकी कृपा से ही आज हमारे पास वेद पहुंचे हैं, जो कितना बड़ा योगदान करा है। अब गीता प्रेस की तारीफ करते हो ना, क्या करा उन्होंने, हमारे पास तक घर घर तक शास्त्र पहुंचा दिए। और जब एक दिन कागज भी नहीं थे, किताब भी नहीं थे, पत्तों के ऊपर लोग लिख के कुछ ना कुछ ज्ञान देते थे, उससे पूर्व वेद विराजमान है। आप गूगल में सर्च करके देखो, सबसे प्राचीन इस दुनिया के अंदर अगर ग्रंथ है तो वेद है। यद्यपि वो लोग 5 या 10 हजार साल पूर्व बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, लेकिन हम लोग तो इसको सृष्टि के आदि से बोलते हैं। सृष्टि के आदि से ही भगवान के मुख से वेद प्राप्त हुए थे। और पूरा हम लोगों का हिंदू धर्म, सनातन धर्म, असली नाम सनातन धर्म है। हिंदू धर्म जो है ना, ये विदेशियों के द्वारा दिया हुआ नाम है, उसका ज्यादा प्रयोग मत करो। जहां पर भी बोले कौन सा धर्म है, तो कम से कम सनातन धर्म बोलने की आदत डालो, ये संस्कार दो, इस शब्द प्रचलित करो। सनातन धर्म में ये आशय होता है, ये वो धर्म है जो टाइमलेस ट्रुथ्स के ऊपर आश्रित होते हैं। जब हिंदू धर्म बोलते हैं या किसी और धर्म का संप्रदाय की चर्चा करते हैं तो लगता है किसी एक व्यक्ति ने चलाया, अच्छे व्यक्ति होंगे। यहां किसी एक व्यक्ति ने नहीं चलाया। जैसे साइंस किसी एक व्यक्ति ने नहीं चलाई, एक विधा है बहुत ही प्रामाणिक, उसी तरह अध्यात्म के ज्ञान के लिए वेद जो है वो कुछ शाश्वत तत्व बताते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स बताते हैं। अब आप इसी तरह सोच लीजिए, 1000 साल पहले हो जो बातें यहाँ कही गई थी, आज के आधुनिक समय में सुनो तो लगता है उतनी सत्य है। महाभारत जितनी सत्य जो है वो अपने काल में थी, अपने युग में थी। महाभारत सुनो तो ऐसा लगता है आज की कहानी कोई बता रहा है। आज के विकार, आज के झमेले, आज के संघर्ष, आज की लड़ाइयाँ, आज के ईगो ट्रिप्स, कुछ चीजें जो हैं जीवन में टाइमलेस होती है। इनके प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो बड़े पुराने हैं और समाधान भी इनका जो है बड़ा प्राचीन है। कुछ टाइमलेस रियलिटी होती हैं, कुछ जो है समय विशेष से बनती है। जो समय विशेष से बनती है वो आगे के समय में जाके खत्म हो जाती है। तो हम लोग बोले ये तो भैया 21वीं सदी है या 2025 है, 2025 हो गया है, 20 के बाद 21वीं सदी चालू हो गई है। सब 21वीं सदी का आधा हो गया है। टाइम तो बहुत बदल गया है, अभी तो आधुनिकता होगी। भैया आधुनिकता होगी, इंसान के अंदर खुशियां उसी तरह से आती हैं, दुख उसी तरीके से आता है, विकार उसी तरीके से आता है, हेल्थ का प्राप्ति और रोगों की प्राप्ति, ये सब जब भगवान ने दुनिया बनाई, इंसान को बनाया, तब से एक ही चीज चल रही है। इसीलिए ये बात देखो, टाइमलेस रियलिटी क्या होती है। और ये आपका और हमारा सौभाग्य है कि हमारा धर्म टाइमलेस ट्रुथ्स के ऊपर आश्रित है, सनातन धर्म है। तो ये सनातन धर्म का पालन जितना भी वेदों का कर्मकांड और उपासना कांड, अवतार के सिद्धांत, वो भी हम लोगों को केनोपनिषद में प्राप्त होते हैं। गीता में तो बाद में मिले, यहां पे भगवान के अवतार का हम लोगों को दर्शन होता है। तो ये सब सिद्धांत वेदों के अंतर्गत आते हैं। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग इस बार मूल में जा रहे हैं, जड़ों में जा रहे हैं, और वो भी कर्म कांड और उपासना का भी आधारभूत उपनिषद होते हैं। इसीलिए उनको वेदांत कहते हैं, वेद का अंतिम भाग। और वो सब लोगों को नहीं सुनने को मिल पाते हैं,
इनफैक्ट हमारा ट्रेडिशन भी है, और आप आज समझेंगे, आज का टॉपिक उसी से जुड़ा हुआ है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम लोगों को उपनिषद का परिचय नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला, क्योंकि खुद ही शास्त्र बोलते हैं उपनिषद के लिए समझने के लिए एक कुछ अधिकारित्व चाहिए। जैसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो पीएमटी होता है ना, पीईटी होता है। आपको देखा जाता है कि इस आप विद्या के लिए क्वालिफाई करते हो कि नहीं क्वालिफाई करते हो। वैसे उपनिषद का ज्ञान जीवन का परम रहस्य, उसके लिए भी हमको तैयार होना पड़ता है, और वो तैयारी होती है कर्म और उपासना के द्वारा। कल हम लोग एक पॉइंट को देख रहे थे, ये जो कर्म और उपासना का पैकेज है ना, जो वेदों में दिया है, वो दुधारी तलवार जैसा होता है। दुधारी तलवार मतलब दो धार वाली। आप अगर उनको किसी कामना से प्रेरित होके करोगे तो एक फल मिलता है, और कामना से रहित, कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बड़े प्यार से, भक्ति से, खुशी से करोगे तो दूसरा फल मिलता है। तो ये एक ही पैकेज है, लेकिन यही एक कर्म उपासना को आप संकल्प पूर्वक, सकामता पूर्वक, हर व्यक्ति को एक प्रारंभ में जीवन में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये कामना, वो कामना, ये ज़रूरत, वो ज़रूरत, ये असुरक्षा, वो डर, ये सब चीज़ें जीवन का फैक्ट है। हमको अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी चाहिए। बोलते हैं देखो, आपका एक तो कोई भी आपकी सिद्धि करनी हो तो सबसे पहली चीज़ आपका पुरुषार्थ, आपको कर्म करना है। दूसरी ये बात होती है, किसी भी कर्म फल की प्राप्ति के लिए अनेकों दृष्ट और अदृष्ट शक्तियां भी काम करती है ना। हर घटना जो है उसमें नेचर के अनेकों फोर्सेस काम करती हैं। अब यहाँ पे जो है हम लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं अपने अपने घरों में, तो देखिए ग्रेविटेशन काम कर रही है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, हम बैठ पा रहे हैं। अब आप बोले नहीं नहीं, हमने कुर्सी उठाई, हम बैठ गए। बोलते हैं अगर हम यहाँ पे ग्रेविटेशन की शक्ति को थोड़ी देर स्विच ऑफ करें ना, तो तुम पता कहाँ होगे? अंतरिक्ष में। इतनी तेजी से पृथ्वी घूम रही है कि कोई भी चीज यहाँ पृथ्वी पे रखो तो उड़ जाएगी, लेकिन हम लोग बैठे हुए हैं। ये एक दृष्टांत है कि कितनी सारी दुनिया की अज्ञात शक्तियां भी हमको आशीर्वाद दे रही हैं, तभी हम यहाँ पे जी पाते हैं। तो कोई आपको फल की प्राप्ति करनी हो, अपनी तरफ से कर्म भी करना चाहिए, और बुद्धिमत्ता इसी में होती है कि जितने अन्य अदृष्ट शक्तियां होती हैं उनकी भी कृपा की प्राप्ति, उनके साथ सिंक्रोनाइज करना, उनके साथ तालमेल बैठाना, इसको ही बोलते हैं देवताओं की पूजा करना। अनेकों शक्तियां हैं, उनका आशीर्वाद लो और अपनी मेहनत भी करो, ईश्वर की कृपा की प्राप्ति करो, देवताओं की कृपा की प्राप्ति करो, अपने बड़े बुजुर्गों की कृपा की प्राप्ति करो, माता पिता की प्राप्ति करो, कृपा की, शिक्षकों की कृपा की प्राप्ति करो। अभी देखिए डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन था, तो उस दिन देश भर में टीचर्स डे मनाते हैं, शिक्षकों का आदर करते हैं, हम लोग शिक्षकों को भी प्रणाम करते हैं। लेकिन जो हम लोग उस शिक्षक को दिवस मनाते हैं, उस शिक्षक दिवस में हमारे आध्यात्मिक गुरु नहीं आते हैं। हम लोग उस लेवल के शिक्षकों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने लिखना पढ़ना सिखाया, किसी भी क्षेत्र में हमको दक्ष बनाया, ऐसे जिसको अपरा विद्या कहते हैं, संसारी दुनिया कहते हैं, उन शिक्षकों के लिए ये दिन है। यद्यपि डॉक्टर राधाकृष्णन बहुत बड़े फिलोसफर थे, फिलॉसफी के ऊपर, इंडियन फिलॉसफी के ऊपर उनकी किताब भी लिखी हुई है, लेकिन उनका जीवन आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए नहीं था। अच्छे टीचर थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम भी अच्छे टीचर थे,
बहुत खुशी रखते थे, बड़ा प्रेम से उत्साह से, कहीं पर भी उनको यंगस्टर्स मिल जाएं तो उनको इतने प्यार से उनके लेवल पे आके सिखाते थे। ऐसे जिन लोगों की मेहनत हुई है ना, उनको सदैव साल में एक बार तो प्रणाम करने चाहिए। हम लोग तो उनको डेली प्रणाम करते हैं, जितने माता पिता से लेके सब शिक्षकों तक को प्रणाम करा करो। आप उनकी कृपा के पात्र हैं। आध्यात्मिक गुरुओं के लिए गुरु पूर्णिमा टीचर्स डे होता है। तो जो व्यास पूर्णिमा होती है, जिसको हम लोग जो है ये अपने चातुर्मास के पहले पूर्णिमा जो आती है, वो हमारे आध्यात्मिक गुरुओं के हिसाब से टीचर्स डे होता है। वो अलग क्लास है, वो अलग विषय है, उसके शिक्षक भी अलग होते हैं। तो ये हम लोग को अनेकों प्रकार की जो शिक्षा मिली है, इन शिक्षाओं के अंतर्गत ये आता है कि वेदों के अंदर जो ज्ञान दिया गया है, आपको बाहर की चीज़ों की कामना करनी चाहिए और पुण्य की प्राप्ति करने के लिए वेदों के द्वारा प्रतिपादित कर्म और उपासना का अनुष्ठान करना चाहिए। देखो, वेदों में जो कर्म कांड और उपासना है, हवन है, पूजा है, आजकल के आप परिप्रेक्ष्य में समझिए कि पूजा पाठ या हवन ये ही वेदों का है द्वारा कुछ गाइडेंस हो रहा है। बोलते हैं बड़ी पावरफुल चीजें होती हैं ये, इनको करते रहो तो पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन केवल कोई पूजा पाठ और हवन कर दे उससे फल नहीं मिलेगा, आपका पुरुषार्थ भी चाहिए। तो हमारा पुरुषार्थ प्लस दैवी कृपा वो हमको किसी फल की प्राप्ति के लिए कारण बनती है। तो देखो, ये वेद के अंतर्गत बताए हुए कर्म और उपासना हमको जो है वो पुण्य प्रदान करवा देते हैं और बहुत काम की चीज है। पुण्य बड़ी इंपॉर्टेंट करेंसी है जिसका डिवैल्यूएशन कभी नहीं होता है। बाकी सब जो है ना, कई बार रुपए का भी उन्होंने पता लगा ये नोट बंद कर दिया, वो नोट बंद कर दिया। आजकल अमेरिका जो है बड़ा चिंतित है, हमारा डॉलर की मार्केट खत्म कर रहे हैं। ये दुनिया के अनेकों देश, ब्रिक्स देश जो है ना, मिल मिला के डॉलर की जो है वो पूरी मार्केट खत्म कर रहे हैं। ट्रम्प की रात की नींद खराब हो रही है, इतनी डर है, हुआ है, मुसीबत है। बोलते भैया हे ब्रिक्स वाले, और इनमें भी मोदी काफी तेज चल रहे हैं, इन लोगों के काफी तेज नेता चल रहे हैं, कृपया हमारे डॉलर को मत छूना। अगर डॉलर को छुआ, वो है तो बेसिकली बुली दादाजी है, तो प्यार से कम बोलते हैं, वो डरा के धमका के ज्यादा बोलते हैं। देखो अगर हमारे डॉलर को छुआ तो क्या कर दोगे? 500% और टैरिफ लगाऊंगा, जो भी ब्रिक्स के साथ जुड़ेगा उसके ऊपर ठोक दूंगा। वो आदत से मजबूर है, उनके जब भी ज्यादा परसेंटेज बना है ना, उतना टेंशन हो रहा है, बस नहीं समझ लो। परसेंटेज ऑफ टैरिफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ टेंशन। तो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है इसके वजह से, तो 500%, क्योंकि ये जो करेंसी है ना, ये डिवैल्यू हो जाती है। और निश्चित रूप से समझना, कुछ सालों में डॉलर की दुकान खत्म होने वाली है। पूरे विश्व में करेंसी जो है ना, वो दूसरी बदल जाएगी। पहले तो ब्रिक्स के देश, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये लोग ने सोचा कि अपनी नई करेंसी निकाल दो, उसका नाम ही ब्रिक्स रखते हैं। इन ब्रिक्स से हम घर बनाएंगे अपना। तो वो नई करेंसी का नाम होगा, वो बोला यार वो ज़्यादा भड़क जाएगा दद्दू, वो चौधरी बैठा हुआ है ना अमेरिका में, वो ज़्यादा भड़क जाएगा, इसीलिए इमीडिएटली अपनी करेंसी नहीं बनाएंगे। अभी तो ऐसा करते हैं, आपस में अपने व्यक्तिगत देश की करेंसी से व्यापार करते हैं।
लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है, इन दृष्टांतों से बाहर की करेंसी जो है ना उधर चढ़ा होता रहता है। एक समय रुपए ही नहीं था, बार्टर ट्रेड सिस्टम था। एक बोरा अनाज ले जाओ, एक बोरा शक्कर छोड़ जाओ। अब ऐसे ही चलता था। धीमे धीमे बाहर की करेंसियों में बदलाव होता गया, लेकिन एक करेंसी में बदलाव नहीं होता है, वो आपकी अच्छी किस्मत बनाने की करेंसी। अच्छी किस्मत बनाने की करेंसी को पुण्य बोलते हैं। अगर बहुत ही फूटी किस्मत है तो तुम्हारे पुण्य खत्म हो गए, जल्दी से जमा करो। और अगर बड़ी अच्छी किस्मत चल रही है तो पुण्य अच्छे चल रहे हैं, पुराना खर्चा भी कर देना, नया भी जमा करते रहना। नहीं तो अगर जेब में पुण्य नहीं बचे ना तो दुर्दशा हो जाएगी तुम्हारी। और केवल बाहर केवल खुशियां नहीं, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होता है। स्वास्थ्य खराब के पीछे वेदों का कहना है दरअसल तुम्हारे पुण्य जो है खत्म हो गए। शरीर के अलावा मन भी खराब होता है, अकल खराब होती, बुद्धि विकसित नहीं होती, सबको पुण्य के साथ जोड़ा जाता है। तो ये सामवेद की इस शाखा में प्रारंभ के जो 8 अध्याय हैं, ये बोलते हैं कि पहले जरा माल वाल जमा कर लो पुण्य का। पुण्य की प्राप्ति करने के लिए कोई भी कामना तुम्हारी व्यक्तिगत हो, उससे प्रेरित हो के मगर यही कर्म करो। कर्म और उपासना जो वेदों में बताई हुई है उसका आश्रय लो। बहुत सारी चीजें हैं जो वेदों में नहीं बताई गई हैं, उसका भी लोग अज्ञान से आश्रय लेते हैं। अब जैसे अनेकों बाबा लोग हैं, उनके प्रति श्रद्धा, ईसाई बाबा और ये बाबा। अब भैया बहुत अच्छा है, हम लोग सभी संतों का आदर करते हैं, लेकिन ये भगवान के विकल्प नहीं होते हैं। ईश्वर को नहीं बनाना चाहिए। खुद ही यार वो मुसलमान थे, वो क्या जाने वेदों के बारे में। तो इसलिए तुम जो हो अंधविश्वास से प्रेरित होके कुछ काम करो तो गति नहीं होगी, तुमको ही नुकसान होता है। तो ये कोई भी वेदों के द्वारा प्रतिपादित कर्म और उपासना, देवता भी वेदोक्त होने चाहिए। आपके कुल देवता कोई पकड़ लो भैया, बाकी छोड़ो। तुम्हारे कुल देवता कोई ना कोई वेदों के शास्त्रों के द्वारा बताए हुए ही होंगे। तुम्हारा गोत्र क्या है, वो भी कोई ऋषि होंगे, उनसे जुड़ो। इनसे जुड़ने से हम वेदों के मूल कर्म उपासनाओं के सिद्धांतों से जुड़ जाते हैं। शुरुआत में कोई भी व्यक्ति को निष्काम और निस्वार्थ कोई चिंता नहीं है, तुम बस यही काम करो। वेदों के अंतर्गत प्रतिपादित पूजा पाठ, यज्ञ, हवन और मेडिटेशंस, वही कर्म उपासना होता है। कौन से देवता को फॉलो करते हो, आराधना करते हो, वो शास्त्रों से जुड़ा हो। एक दो ये पॉइंट्स का ध्यान रखो, उसके उपरांत जो तुमको आवश्यकता है कामना करो, पुण्य की प्राप्ति होगी और फिर तुम्हारे कर्म जल्दी फलित हो जाएंगे। तो ये चीज यहां बता के इसको बोलते हैं एक और इसी का इफेक्ट होता है, इसीलिए दुधारी तलवार बोला। यही कर्म और उपासना जब आप निस्वार्थ भाव से करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, अर्थात भक्ति से करते हैं, मांगने के द्वारा नहीं करते, धन्यवाद के द्वारा करते हैं, ये नेक्स्ट लेवल होता है। हर व्यक्ति के जीवन में ये आगे चल के स्टेज होती है। अगर आपकी वो स्टेज आ गई कि आप आज जो है ना अनेकों प्रकार की कृपा से युक्त हैं और अब विश्वास हो गया है कि आप कर्म करेंगे भगवान फल देते ही देते हैं, और वो देने वाले को आप धन्यवाद भी करते रहते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके साथ बड़ी भक्ति हो गई है, तो ये जो है जब हमारे अंदर कामना नहीं रहती, कामना नहीं रहती है तो भी ये कर्म और उपासना करनी चाहिए।
बड़ा यूनिक इफेक्ट आता है जब अपने स्वार्थ से प्रेरित न होके पूजा पाठ करो, जब स्वार्थ से प्रेरित न होके उपासना करो, जब करो वही सब चीजें, तो उसका फल एक दूसरा हो जाता है। और उसका फल होता है मन को निर्मल करना। मन सेंसिटिव हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, बुद्धि जो है आदमी की जगने लगती है, इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर IQ EQ ये सब चीजें इंसान की बढ़ती देखी जाती है। इसके टेस्ट करेंगे। निष्काम भाव से जब कोई अपने यही पूजा पाठ करे तो उसके अंतर्गत के अंतःकरण में रिफाइनमेंट होता रहता है। और जब आपका अंतःकरण बहुत सूक्ष्म, विचारशील, शांत, सेंसिटिव चीजों के प्रति संवेदनशील, सूक्ष्म चीजों को भी देखने का सामर्थ्य, समझने का सामर्थ्य, ये सामर्थ्य जगाना होता है, उसके बाद कोई व्यक्ति के अंदर कुछ गुण उभरते हैं। और वो जब गुण उभरते हैं तो उपनिषद के ज्ञान की पात्रता स्वतः हो जाती है। देखो, भगवान जो वेद के मूल रूप से निर्माता हैं, क्या करुणा रखी उन्होंने। वो बोले ये वेदों का कर्मकांड उपासना पहले तुम्हारे संसारी जीवन के लिए कृपा देगा, और साथ साथ जहां तुमने भक्ति उत्पन्न करी, श्रद्धा उत्पन्न करी, तो यही ज्ञान, यही सेवा, यही उपासना, यही कर्म तुम्हारे मन को सुंदर करेगा और नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो जाओगे। तो कल हम लोगों ने इसको देखा था संक्षेप में, आज हमने दोबारा बताया, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। लेकिन उसके बाद हमारे मन के अंदर कुछ गुण उत्पन्न होते हैं। उन गुणों को कहा जाता है साधन चतुष्टय संपत्ति। संक्षेप में, इन शॉर्ट, उनको दैवी गुण भी कहा जाता है। बड़ी डिवाइन क्वालिटीज मन में आने लगती है। और ये जो दैवी गुण या डिवाइन क्वालिटीज आती हैं, तब आप उपनिषद के ज्ञान के लिए रेडी हो जाएंगे। रेडी होने का मतलब ये नहीं है कि आज भी आप सुन सकते हो, आज सुन ही रहे हैं सभी लोग, लेकिन हम लोग जानते हैं मन में चिंता भी होती है, डर भी होता है, सुरक्षा भी होती है, ईगो प्रॉब्लम्स भी होते हैं, काम क्रोध भी होते हैं। कई लोग ऐसे भयंकर क्रोध के आवेश में आ जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। वो बोलते हैं हम जानते हैं कमी है हमारे अंदर, लेकिन स्लोली आई विल ग्रो अप, धीमे धीमे अपने विकार को दूर कर लेंगे। तो आज आप सुन सकते हैं, लेकिन अगर मन रेडी नहीं होगा तो ये पूरा आपको अर्थ रिवील नहीं करता है। जिसका मन रेडी नहीं है उसको उपनिषद का ज्ञान केवल इंफॉर्मेशन देगा, उसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान। बौद्धिक ज्ञान आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके अंदर ये सो कॉल्ड साधन चतुष्टय संपत्ति हुई तो यही उपनिषद का ज्ञान आपके अंदर जागृति उत्पन्न करता है। ज्ञान मात्र आपके अंदर एनलाइटनमेंट उत्पन्न कर सकता है, यह ऐसा ज्ञान है। उपनिषद इसीलिए बहुत सूक्ष्म, दिव्य, आदरणीय ज्ञान होते हैं। उपनिषद को अप्रोच करना चाहिए नहा धो के। नहा धो के मतलब केवल शरीर के धरातल पे नहीं है। नहा धो के गुरु जी आ गए, बोलते हैं यार तुम शरीर से नहा लियो, मन से नहाए हो कि नहीं नहाए हो ये बताओ। तो मन से भी नहा धो के आना, तब जाके उपनिषद के ज्ञान का बहुत बढ़िया इमीडिएट लाभ मिलता है। तो ये साधन चतुष्टय संपत्ति जो क्वालिटीज आती हैं, आदमी को रेडी बना देती है, पात्र बना देती है, उसको संक्षेप में जरा देख लें। पहली चीज आती है जिसको बोलते हैं विवेक, दूसरी होती है वैराग्य, तीसरी होती है समाधि षटक संपत्ति। 6 क्वालिटीज हैं मन से जुड़ी होती, मन की कुछ क्वालिटीज।
और चौथी चीज होती है मुमुक्षुत्वम। तो ये लक्षण होता है शुद्ध मन का, शुद्ध अंतःकरण का, रिफाइंड, इवॉल्व, अच्छा आईक्यू, अच्छा ईक्यू, इमोशनल कोशेंट, इंटेलेक्चुअल कोशेंट, ये सब बढ़ जाता है। और हम लोग के वहां पे परंपरा में बताया गया है कि जिसका मन शुद्ध हो जाता है उसके अंदर क्या लक्षण आते हैं? साधन चतुष्टय संपत्ति, विवेक, वैराग्य, समाधि संपत्ति और मुमुक्षुत्वम। इनको जो है ना कसौटी समझना चाहिए। जैसे ट्रैवल करते हैं ना तो माइलस्टोन्स आते हैं, पता लगा ये माइलस्टोन आ गया, 50 किलोमीटर बचा है, अब 20 किलोमीटर बचा है, तो ये माइलस्टोन आते हैं। उसी तरीके से साधन चतुष्टय संपत्ति हमारे आध्यात्मिक विकास के माइलस्टोन होते हैं और ये यूनिवर्सल होते हैं। किसी देश में, किसी काल में, किसी व्यक्ति के लिए ये सबके लिए समान होता है। तो ये चार चीजें हैं, इनका मतलब क्या है? एक तो होता है विवेक। विवेक मतलब यहाँ पे टिकाऊ क्या है, क्या नश्वर है, ये बातें हमको समझ में आने लगती है। अभी तक नश्वर चीजों में जी रहे थे, लेकिन ये ध्यान ही नहीं आता था ये सब क्षणिक चीजें हैं, 2 दिन की कहानी है। जब आदमी के अंदर विवेक नहीं होता है तो नश्वर संसारी चीजें वो हमारे लिए 2 पल की खुशियां वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होनी चाहिए, किसी को छूना नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हैं ना हम बात क्या कह रहे हैं? आपके अंदर कुछ चीजें सिर आंखों पे बैठ जाती, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती, आप लाइटली नहीं ले सकते। हो ये हो तो नहीं हो, कोई बड़ी बात नहीं, कौन हम मरे जा रहे हैं? तो मौसम अच्छा हुआ नहीं हुआ, बरसात, धूप निकली या नहीं निकली, अब हमारे वहां तो साल में 9 महीने खूब निकलती है धूप, बाकी अनेकों देशों में सूरज का जो दर्शन ही नहीं होता है। कई जगह तो 6-6 महीने धूप नहीं निकलती, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है नॉर्डिक देशों में। जो ऊपर अंटार्कटिक वगैरह के इलाके के अंदर देश है ना, नॉर्वे, डेनमार्क, ग्रीनलैंड वगैरह वगैरह, उनको नॉर्डिक देश बोलते हैं। उसके अंदर क्या रहता है कि 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है, धूप ही नहीं निकलती। अंग्रेज लोग इसीलिए बोलते हैं हाउ आर यू, हाउ इज योर डे, हाउ इज दी वेदर। वो बोलते हैं हाँ तो खूब धनाधन धूप जलती है। तुम लोग जो है वो छाता लेके निकलते हो पानी के लिए, हम लोग लेके निकलते हैं धूप के लिए। इतनी धूप बरसती है, सोलार एनर्जी हमारे वहां बरस रही है। एनीवे, ये जो हम लोगों के अनेकों चीजें जीवन में होती हैं जो नश्वर होती है। आदमी की बुद्धि जब थोड़ी सूक्ष्म होती है ना, उसको खुद देखने लगता है यार इसको इतना ज्यादा हाय तौबा क्यों बनाया, ये तो कल तक रहेगा भी नहीं, ये अनित्य है। अनित्य चीजों का एहसास ज्यादा होने लगता है और नित्य की तलाश होने लगती है। अगर ऐसी आपके मन के अंदर स्थिति हो रही है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो है ना बुद्धि विकसित हो रही है, सूक्ष्म हो रही है, शुद्ध हो रही है। शुद्ध लक्षण का, शुद्ध अंतःकरण का ये प्रथम लक्षण है कि विवेक जगने लगता है। क्या चीज मैटर करती, क्या नहीं मैटर करती, ये पूरा हमारी मापदंड ही बदल जाता है। ये हमारे परसेप्शंस हैं, हमारी दृष्टि है ये। इसको बोलते हैं विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक। दूसरा होता है कि जो अनित्य होती है उसको हम लाइटली लेने लगते हैं। पहले लाइटली नहीं लेते थे, पहले बहुत भड़क जाते थे, पहले बड़ी चिंता हो जाती थी। नश्वर चीजें, क्षणिक चीजें, अरे कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे, हो जाएगा, उसमें क्या है।
एक जगह ट्रैफिक जाम हुआ तो दूसरा रास्ता ले लेंगे, और नहीं यही रास्ता, गूगल मैप यही रास्ता बता रहा है, इधर ही चल रहा है। तो ज्यादा गूगल मैप के चक्कर में मत आना, हम भी 2-3 जगह ऐसे फंसे हैं कि गूगल मैप को बाद में हमने केवल श्राप दिए, श्राप। ऐसी जगह गूगल मैप ने हमको फंसाया जाके। तो इसीलिए थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो। कुछ अनित्य नहीं प्राप्त होता है तो उसमें भगवान की कृपा समझो, और नित्य क्या है, मैटर क्या करता है, उसको महत्व दो। दूसरी क्वालिटी वैराग्य होती है कि जो जो अनित्य है उससे न राग न द्वेष, न उन चीजों की प्राप्ति में बहुत हर्षित हो, न बहुत ही चिंतित हो, लाइटली ले सको। और जो नित्य है उसकी खोज और तलाश में अपनी पूरी एनर्जी और टाइम लगाते रहो। इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं? वैराग्य। तीसरी क्वालिटी होती है समाधि संपत्ति। समाधि संपत्ति शॉर्ट में न समाधि षटक संपत्ति। तो शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 क्वालिटी होगी। ये 6 क्वालिटी सब मन के अंदर की क्वालिटीज हैं जो आपको मजबूत दिखा रही है, कंट्रोल में दिखा रही है। क्षमा बोलते हैं कि आपका मन जब भी आप चाहो तो उसको शांत कर सको। इधर उधर मन जाएगा ही जाएगा, मन का काम ही होता है इधर उधर जाना, अनेकों विकल्प ढूंढना। लेकिन जहां बुद्धि सोचे कि नहीं अब तो हमको इसमें ही ध्यान करना है, चिंतन करना है, सोचना है, फोकस करना है, आप अपने मन को चुटकी भर में अपने लक्ष्य पे ला सको, इस क्वालिटी को बोलते हैं मनोनिग्रह, क्षमा। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, आपको पावर में ले आती, कमांड में ले आती। अब गाड़ी चल रही है, कई बार दाएं बाएं हो गई तो ठीक है, कम से कम आप दोबारा ला तो सको, फिर से जो है ना वो अपने ही ट्रैक के ऊपर गाड़ी आ जाए। ये क्वालिटी क्षमा। और ये ही दमः दूसरी क्वालिटी होती है कि आपकी इंद्रियां भी दाएं बाएं हो सकती है, जाती है, लेकिन जब भी आपने संकल्प करा, चाह रखी, आप अपनी इंद्रियों को भी फोकस टर्न करके किसी चीज पे फोकस कर सकते हैं। आप कमांड में हो। कई लोग बड़े बेबस होते हैं, हो ही नहीं पाता है, मन ही नहीं शांत हो पाता है, इंद्रियां नहीं रोक पाती हैं, झोंके में जीते हैं। बोलते भैया अभी तुम उपनिषद के लिए तैयार नहीं हो रहे हो। क्षमा दमः हो तो तुम उपनिषद के ज्ञान के लिए तैयार हो रहे हो, वर्क कर लो इसके ऊपर। तीसरी क्वालिटी होती ऊपर रहती अंतर्मुखता। तो हम अंतर्मुख हो, सब चीजों की गहराई में जाएं और कारण अपने अंदर ही ढूंढें, कभी बाहर कारण नहीं होता है। किस्मत खराब है तो कारण बाहर नहीं अंदर है, मन अशांत है तो कारण बाहर नहीं अंदर है, आप जो है बुद्धिमान नहीं हो रहे हैं तो कारण बाहर नहीं अंदर है। उपरति वाला व्यक्ति सदैव अपने अंदर कारण ढूंढता है, अंतर्मुख होता है। चौथी क्वालिटी होती है तितिक्षा या सहन शक्ति। तो थोड़ी बहुत सर्दी हुई, थोड़ी गर्मी हुई, थोड़ा कहीं मान हुआ, थोड़ा अपमान हुआ, ये अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना जो लाइफ के, इन अप्स एंड डाउन्स का बहुत महत्व होता है, क्योंकि आपका संतुलन बना रह पाता है कि नहीं। किसी ने आपको चलते चलाते आदर दिया, किसी ने अनादर कर दिया आपका। अब कई लोग इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे हमारा तो पाप उत्पन्न हो गया, बड़ी मुसीबत आ गई। और कुछ लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, परिस्थिति आई, शांति से डील कर लिया, फिर आगे गए, चिंतन तक का भी, विचार तक का नहीं। उनके लिए परिस्थिति की प्राप्ति कोई इशू नहीं है,
परिस्थिति आई, हमारा रिस्पॉन्स कैसा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यही भगवान राम बोलते हैं, देखो हमको कभी वनवास भेज रहे हैं, कभी हमको राज्याभिषेक के लिए इनवाइट कर रहे हैं, दोनों में समभाव रहता है। तितिक्षा में, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में आपके अंदर बैलेंस बना रहे, इस सामर्थ्य को बोलते हैं। तब आप डील कर पाओगे। एक्सट्रीम सिचुएशंस जब आती हैं और आपके मन का संतुलन खराब हो गया, तो आप डील नहीं कर पाओगे। जब जब इमरजेंसी आएगी आप खुद बीमार हो जाओगे। कोई बहुत इमरजेंसी आई, आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपका शुगर बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा, अशांति हो जाएगी। तितिक्षा बोलते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, रिलैक्स, तुम रास्ता निकाल सकते हो। हर परिस्थिति से, हर प्रॉब्लम से रास्ता निकाल सकते हो अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा संतुलन बना रहे तो। इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं? तितिक्षा। तो इसमें आदमी जो है लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को देखता है, ग्रहण करता है, और उसमें जो है, अब अल्टीमेटली दुनिया की चीजें अनित्य हैं। वो ध्यान रखो, विवेकी हो चुके हो, तुमने रियलाइज करा हुआ है ये सब परिवर्तनशील है, चेंजिंग वर्ल्ड है, तो उसमें क्यों इतनी एंजाइटी रखनी? तो तितिक्षा वाले लोग शांत रहते हैं, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में समत्व रखते हैं और डिस्टर्ब नहीं होते। परिस्थितियां जब आपको डिस्टर्ब ना करें तो ऐसे व्यक्ति में जो क्वालिटी दिखाई पड़ रही है उसको कहते हैं तितिक्षा। नेक्स्ट क्वालिटी आती है समाधि षट्स संपत्ति में, श्रद्धा। बोलते कुछ चीजें तो बहुत इंक्वायरी करो, गहराई से करो, क्वेश्चन करो। हमारे शास्त्र भी क्वेश्चन आंसर शैली में होते हैं। गीता है, रामायण है, उपनिषद में तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर से ही चालू हो रहा है। लेकिन बाकी को आप क्वेश्चन करो, समझने की कोशिश करो, अनेकों को तो डाउट भी करो। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके बारे में डाउट नहीं आना चाहिए। ये बात तो सही बोल रहे हैं, अच्छे लोग हैं। अब डॉक्टर ने हमको कोई बात बताई, हमको पसंद नहीं आई, बोला ये मिठाई छोड़ दो, नहीं पसंद आती हमको, बहुत अच्छी लगती है, या ये कहें अच्छी लगती थी, अब तो निकल गया वो टाइम, लेकिन एक समय जो है बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन डॉक्टर ने कहा है, इसीलिए हमको पूरा विश्वास है कि इन लोगों को क्या हमसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। ये कह रहे हैं अपने दृष्टिकोण से बात कह रहे हैं, अच्छा ही होगा कुछ। तो देखिए क्या होता है, कुछ लोगों की बात हमारे लिए नई भी हो, विपरीत भी हो, तो भी बुद्धि कैसी चलती है, अच्छे लोग हैं, अच्छी बातें हैं, ये सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। इस एटीट्यूड को कहा जाता है आपके अंदर इनके प्रति श्रद्धा है। और यहां हमको शास्त्र बोलते हैं कि हमारे वेदों में और वेदों को पढ़ाने वाले गुरुजी में, इन दो में सदैव श्रद्धा रखना। बाकी के ऊपर तुम विचार करना, चिंतन करना, क्वेश्चन भी करना, लेकिन इनको भी क्वेश्चन करो समझने के लिए, गलत सिद्ध करने के लिए नहीं। उस क्वालिटी को श्रद्धा बोलते हैं। और फाइनली समाधान। समाधान होता है हमारे चित्त के अंदर रेजोल्यूशन, रिजॉल्व कर पाना। कोई भी लाइफ के इश्यूज हों, आप रिजॉल्व करके अपने चित्त को शांत कर पाए, उसके लिए चिंतन, मनन, अध्ययन सब करना पड़ता है। और अच्छी तरह से चिंतन मनन करने के बाद हमारा चित्त अब शांत हो गया है, दिशा मिल गई है उसको। ये भी हमारे मन की क्वालिटी होती है। तो ये 6 क्वालिटीज
कौन कौन सी? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। तो इस प्रकार से ये क्वालिटीज आ गई, तो मतलब आपका पूजा पाठ का जो चैप्टर रहा है ना, वो अच्छे फल देने लगा है, फल पकने लगे हैं और अच्छे फ्रूट्स पके पकाए आपको मिल रहे हैं। यही फ्रूट्स का पकना होता है, ये मन के अंदर अनेकों क्वालिटीज का उभरना, ये मैच्योरिटी का लक्षण होता है, ये IQ EQ का लक्षण होता है। तो अभी तक हम लोगों ने साधन चतुष्टय संपत्ति के अंतर्गत 3 चीजें देखी, एक विवेक, वैराग्य, समाधि संपत्ति, और फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षुत्वम ये होता है कि हमारे अंदर कोई डीप रूटेड कमी विराजमान है, अपने ही अंतर्गत के छोटेपना, संकुचिता, लिमिटेशन, नश्वरता, इनसे हम क्या फ्री हो सकते हैं? क्या हमारे ये लाइफ की एंडलेस सीकिंग जो चल रही है, इस एंडलेस सीकिंग की जड़ हमारा छोटापना है, हमारी इनसिक्योरिटीज है। अब हम बाहर तो प्लानिंग करते रहे, जुगाड़ करते रहे, मेहनत करते रहे, कर्म भी करते रहे, लेकिन हमको ये रियलाइज होता है कि छोटापना नहीं दूर होता है, छोटेपने की पूर्ति होती है, छोटेपने का जुगाड़ करा जाता है, छोटापना नहीं दूर होता है। जब आपके लाइफ में छोटेपने को ही जड़ से उखाड़ फेंकने का मन में प्रेरणा हो जाए, बीमारी तो है, केवल रोग हैंडल करे, बोलते हैं ये अभी मुमुक्षुत्वम नहीं हुआ। मुमुक्षुत्वम हुआ कि महाराज जी, डॉक्टर साहब, हमको अनेकों प्रकार के आपने दवाइयां दी, अब सिम्टम्स तो नहीं होते हैं, बड़ी प्रॉब्लम के, फीवर नहीं आ रहा है, कपकपी नहीं आ रही, हमारे जोड़ों के दर्द थोड़ी देर टेम्परेरली ठीक हो जाते हैं, टेम्परेरली होते हैं, जड़ से नहीं निकलते। जब हमारे जीवन के अंदर जो कमियां हैं जड़ से दूर करने की इच्छा हो जाए, उसको बोलते हैं मुक्ति प्राप्त कर लेना। संसार के प्रॉब्लम्स की जड़ खत्म हो जाए, तो जड़ प्रॉब्लम्स की खत्म हो जाना, छोटापना खत्म हो जाना, अपने फियर्स खत्म हो जाना, इनसिक्योरिटीज खत्म हो जाना, आकांक्षाएं, एंडलेस इच्छा जीवन में लगी रहती है। अब इच्छा आ गई तो पूर्ति करने के लग जाते हैं, भगवान ने कृपा दी है, हाथ पैर दिए हैं, कर्म का मौका दिया है। लेकिन आप सोचो, आकांक्षा आई, इसकी पूर्ति कर रहे हो, आकांक्षा भी तो रोग है, बेचैनी है, कमी है। आपके अंदर ये आकांक्षाएं, कामनाएं, डर, इनसिक्योरिटीज जो डीप रूटेड होते हैं, वो आप दूर करने की प्रार्थना करने लगो, इच्छा करने लगो। उस इच्छा को बोलते हैं मुमुक्षुत्व। हे प्रभु, बहुत आपने कृपा करी है, अब एक कृपा और कर दो। हम भी मेहनत करते हैं उस दिशा में, आप भी आशीर्वाद दीजिए। हमारे अंदर कुछ गहराई में अज्ञान है, नासमझी है, कोई भ्रम है, कुछ गलतफहमी है, जिसके वजह से छोटापना विराजमान है, हम उससे मुक्त हो जाए। और जब आदमी के अंदर मुमुक्षुत्व होता है तो पता क्या होता है, उसी की रिफाइंड इच्छा होती है, जिसको बोलते हैं जिज्ञासा, दोबारा गहराई से देखना। मुमुक्षुत्व बोलते हैं मोक्ष की इच्छा, और जिज्ञासा को बोलते हैं ज्ञान की इच्छा। तो मुमुक्षुत्व के बाद जिज्ञासा का जन्म होता है कि हमको खुद गहराई से, ध्यान से और निकटता से देखने की जरूरत है। तो अगर आपके अंदर ये 4 क्वालिटी हो जाएं,
तो क्या बोलेंगे हम? वेलकम टू केनोपनिषद प्रवचन, यू आर रेडी। आप तैयार हो गए हैं उपनिषद के ज्ञान के लिए। और अगर ये 4 क्वालिटीज में कोई कसर है तो आप यही कर्म, उपासना, पूजा पाठ वगैरह निष्काम भाव से कुछ दिन करेंगे ना, तो ये 4 उभर के आ जाती है। तो बहुत अच्छी तरह गहराई से इन चीजों का चिंतन करा गया है और हम लोगों को बताया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी, क्योंकि इसी से हम लोग उपनिषद के ज्ञान के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद हम लोग उपनिषद में प्रवेश करेंगे। उपनिषद का ज्ञान सदैव 4 वेदों के अंदर अनेकों उपनिषद है। ये सामवेद के अंतर्गत ये केनोपनिषद आता है, एक छांदोग्य उपनिषद आता है। ऐसे उसी तरह ऋग्वेद के अंदर, अथर्ववेद के अंदर, यजुर्वेद के अंदर कोई ना कोई उपनिषद होते हैं। कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जहाँ पे तत्व का ज्ञान दिया गया होता है। और सभी उपनिषदों के ज्ञान के लिए ये 4 क्वालिटी जरूरत होती है। कोई भी वेदांत के ग्रंथ के लिए ये 4 क्वालिटीज इंपॉर्टेंट होती है। अन्यथा आप वेदांत आश्रम में चले जाओ, उससे भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा कि 4 क्वालिटीज हैं कि नहीं है। अगर विवेक वैराग्य आदि नहीं हुआ, मुमुक्षुत्व ही नहीं है, तुम किसी और ही प्रेरणा से आए हो, तो कैसे ज्ञान होगा? कुछ स्टूडेंट्स को ज्ञान हो जाता है, कुछ को नहीं होता है। यही कारण होता है, उसकी इच्छा ही नहीं थी, उसकी इच्छा तो कुछ और थी। ज्ञान के लिए हम नहीं आए थे गुरुजी, हम तो आए थे यहाँ पे आराम से, जो है ना, वातावरण अच्छा है, गंगा जी का तीर है, गंगा तट है, खाना पीना टाइम से मिल जाता है, रहने के लिए कमरा मिल जाता है, और ज़्यादा कोई जो है ना टेंशन भी नहीं होता है। कोई भी अपने हिसाब से थोड़ी बहुत सेवा कर लो, झाड़ू लेके सफाई कर लेना, बस गुरुजी बोलेंगे हाँ बड़ा अच्छा सफाई करने वाला, बेटा पड़े रहो। तो इस प्रकार से वहाँ पे चल जाएगा। हम आए किसी और काम से, तो सब लोग आते नहीं हैं, इसीलिए सब लोग लाभान्वित नहीं होते। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आप दोबारा सुन लेना और अपने पैरामीटर बना लो। अब चलिए यहाँ पे हर जो है वेदों के अंतर्गत के उपनिषद हैं, इन सब वेदों के उपनिषद पढ़ने के पहले कुछ न कुछ शांति मंत्र का पाठ होता है। देखिए, कोई भी ज्ञान हम लोग बड़ी विनम्रता से अप्रोच करते हैं। ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट जैसा नहीं है आके बैठे गए बस। और मॉडर्न कॉलेजेस में तो कॉफी का कप भी साथ में रखते हैं, कोक भी साथ में चलता है, क्लास में चलता है, अलाउड है, क्योंकि टीचर भी रखा हुआ है। टीचर की टेबल में भी जो है ना कॉफ़ी और कप, और हमने तो देखा फॉरेन कंट्रीज यूनिवर्सिटी में सभी कप लेके घूमते रहते हैं। पता नहीं कितना कैफीन चाहिए उनको, हर जगह इनटेक चाहिए कैफीन, तभी जाके वो फैशन बन गया। लेके घूमो यार, बैठ के पियो, फिर छोड़ो इसको, लेके क्या कब घूमते रहते हो? नहीं महाराज जी, मॉडर्न सिस्टम है भैया। हमारे आश्रम में प्राचीन सिस्टम चलता है, रखो यहाँ पे डाइनिंग हॉल में खाना खाया करो, उसके बाद कप वहीं रख के साफ वाफ करके फिर जाओ। बच्चे की तरह कप लेके घूमते रहते हैं, पता नहीं कौन सा दिमाग में फितुर समा रहे। तो यहाँ पे हम लोग के ज्ञान की प्रक्रिया बड़ी पवित्र होती है। जब तक शांति मंत्र का पाठ नहीं करते हैं उपनिषद में, साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति भी प्रवेश नहीं करता है, भले कितने विवेकी हो गए, विरक्त हो गए हो। शांति मंत्र पढ़ो पहले। महाराज जी अशांत है ही नहीं तो अशांति मंत्र क्यों पढ़े? शांति मंत्र वो बोलते हैं पढ़ो, तुमको पता लगेगा तुम अज्ञान में बैठे हुए हो। अज्ञान से ज्ञान तक की यात्रा बड़ी विनम्रता से होनी चाहिए।
बड़ी ह्यूमिलिटी से, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही जो है श्रद्धा से ये यात्रा संपन्न होती है। तो यहाँ पे साम वेद के अंतर्गत जो शांति मंत्र है, वो शांति मंत्र अब हम लोग उसकी स्टडी करेंगे। अब मतलब कल, अब तो जो है टाइम आज का तो खत्म ही हो गया, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हुआ है। कल अपने मन को और अच्छी तरह तैयार करने के लिए शांति मंत्र पढ़ेंगे, और ये शांति मंत्र आप लोगों को जो है ना हम बताएंगे तो याद भी कर लेना, क्योंकि डेली पढ़ा जाएगा। फिर बड़ा स्पेशल साम वेद की पूरी ट्रेडिशन में ये शांति मंत्र चूज करा गया है। किसी देश किसी काल में बोलते हैं शांति मंत्र एक ही है, वो शांति मंत्र पढ़ो। महाराज जी सहना भाव तो चलेगा, बोलते कुछ नहीं चलेगा, केवल आप्यायंतो ममांगानी चलेगा। शांति मंत्र आप्यायंतो से चालू होता है। अगर आप लोग जल्दी तैयार होना चाहते हैं तो कल जो है ना वो कहीं नेट वेट पे आप्यायंतो ममांगानी वाला शांति मंत्र की चैंटिंग सुन लो, या मत सुनो तो हमारी चैंटिंग की ट्यून ही चलेगी। फिर अगर कहीं सुना क्या होगे, पता नहीं कौन सी ट्यून बोलोगे। तो कल तक का रास्ता देखो। कल हम लोग शांति मंत्र का पाठ करके जो साधन चतुष्टय संपत्ति से युक्त लोग हैं वो लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत बढ़िया चैंटिंग करेंगे। उसके बाद जो है उसका मीनिंग भी देख लेंगे और फिर उपनिषद में प्रवेश करने की ही सिस्टम है, उससे पहले हम कर ही नहीं सकते। और बोले गुरु जी चालू करो ना, जल्दी से चालू करो, उपनिषद चालू करो। भैया यहाँ उपनिषद वैसा नहीं होता है, तुम कप लेके आए हो जल्दी से चालू कर दो। तुम्हारा चाय का और कॉफी का कप सदैव साथ में घूमता रहता है और फिर बोलो हाँ चालू करो, बटन दबा दी उपनिषद चालू, बोलते हैं जाओ तुम कहीं और यूनिवर्सिटी में। ये ट्रेडिशनल ज्ञान की यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है। तो कल हम लोग आप तैयार रहिएगा, शांति मंत्र में प्रवेश करेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज का प्रवचन प्रायोजित करा गया है दो लोगों के द्वारा। एक बंबई की भटनागर परिवार था, उनकी माताजी इंदिरा रानी भटनागर और उनके स्वर्गीय पति सुंदर स्वरूप भटनागर तो बड़े श्रद्धालु लोग थे, बड़े धर्मनिष्ठ लोग थे, अच्छे इंसान थे। उनकी 3 कन्याएं, तो इंदिरा जी तो जो है वो भगवान के पास चली गई और उनकी 3 यहाँ पे बेटी लोग हैं, नीना, रूपाली और दीपाली। कितने अच्छे अच्छे नाम रखे ना उन्होंने, नीना, रूपाली, दीपाली। तो ये दिवाली नहीं, दीपाली। तो ये तीनों लोगों ने अपने पेरेंट्स के लिए, उनके स्वर्गीय पिताजी सुंदर स्वरूप भटनागर और उनकी जो माताजी स्वर्गीय इंदिरा रानी भटनागर, दोनों भगवान के पास चले गए। उनकी याद में उनके लिए आज ये आहुति दे रही है। धर्म के काम के लिए कोई सेवा दे तो ये तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं पूर्वज लोग। इंदिरा जी तो यहाँ पे आके आश्रम में रहती थी और इतना उनको प्रॉब्लम हो गया तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आती थी, बैठती थी। धन्य ऐसे ऐसे अच्छे लोग यहाँ पे आए। ऑक्सीजन सिलेंडर का बस बोलती थी गुरु जी जुगाड़ हो जाएगा, बोला हो जाएगा, आपके लिए कुछ भी हो जाएगा।
ऐसे निश्चय निष्ठावान लोगों के लिए सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे आके श्रवण करती थी, उनके लिए यहाँ पे उपनिषद के ज्ञान यज्ञ के प्रवचन में तीनों बिटिया लोगों ने आहुति दी। आप तीनों को बहुत बहुत आशीर्वाद, आपकी माता जी भी बहुत प्रसन्न होंगी, उनको दिव्य गति होगी और आप लोगों का भी जीवन धन्य होगा। तो उनके पिताजी सुंदर स्वरूप जी का तो आज तिथि है, तिथि के दृष्टिकोण से, लेकिन उनकी जो माता जी, उनका आज नहीं है, ये शायद विचार कर रही होंगी एक दिन का और करेंगे। अब एक दिन का और करेंगे, कब करेंगे पता नहीं है, लेकिन ये लोग साथ में, पति पत्नी का नाम साथ ही में जाता है, इसलिए उनका नाम भी आज जोड़ा गया है। दूसरे हैं इंदौर के एक श्री अर्चित गर्ग जी। तो वो श्राद्ध के लिए तो नहीं बोलते हैं, हमारी जीवित पत्नी है, तो अभी श्राद्धवाद का समय उसका नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इसकी खूब लंबी आयु हो, भगवान की कृपा मिले, स्वस्थ हो, और ज्ञान यज्ञ में हम इसके लिए, कृपा के लिए आहुति दे रहे हैं। तो उनकी पत्नी है पूजा गर्ग, अच्छा नाम है, देखो पूजा गर्ग। तो पूजा गर्ग का जन्मदिन है, उसी के उपलक्ष्य में, उसका जन्म इसी श्राद्ध के पर्व में हुआ है, तो इनको क्या गलती है भाई। तो उनका जन्म हुआ है, उनके जन्म का, तुम्हारी तो जब बस जन्म हो उसका सेलिब्रेशन हम करेंगे। तो ऐसे पति की भावना है, भगवान करे ऐसे पति सबको मिले। तो वो पति देव उनकी पत्नी का जन्मदिन के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। हमारी भी बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं हैं इनके लिए, पूर्व के भी दोनों सज्जनों के लिए, और पूजा के लिए, और उनके पूरे परिवार के लिए। नमः पार्वती पतये हर हर